पंजाब में एक ख़ास वेव चलती है गर्मियों में, और वो ये होता है कि हाँ पंजाब, जितना पंजाब है वो पहाड़ों की जानिब दौड़ता है और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब दौड़ता है, कश्मीर की जानिब टेम्परेचर की तब्दीली के हवाले से ये टूरिज़म जो है वो सारा का सारा ऑफकोर्स पहाड़ों की तरफ जाता है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें डेजर्ट टूरिज़म जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है। आपको आप मालूम है कि हमने 30 किस्तों पे एक प्रोग्राम पेश किया था थार के हवाले से, और थार में हमने आपको बताया था कि क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर की जा सकती हैं और उनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, कल्चर को भी, लैंडस्केप को भी, और तमाम चीज़ों को। इसी तरह जो चोलिस्तान है, चोलिस्तान जो कि पंजाब में है, वहाँ पे डेजर्ट टूरिज़म जो है उसका कितना पोटेंशियल मौजूद है, हमें मुअज़्ज़म साहब हमारे गेस्ट हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पंजाब के टूरिज़म के हवाले से इन्होंने बेतहाशा काम किया है। और मुअज़्ज़म साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया है। मुझे बताइए कि ये जो डेजर्ट टूरिज़म है, चोलिस्तान पे क्या काम किया अभी तक हम? अच्छा, जनूबी पंजाब बहुत रिच है टूरिज़म में। वहाँ पे जो टूरिज़म इस वक्त है वो चोलिस्तान में डेजर्ट की शक्ल में आपको नज़र आता है। इसके अलावा वहाँ पे हिस्टोरिकल टूरिज़म बहुत है और इसके अलावा रिलीजियस टूरिज़म बहुत है। वहाँ पे श्राइन्स हैं और इस तरह की मोनूमेंट्स वगैरह हैं। बड़े ही चोलिस्तान के बड़े रकबे पे फैले हुए जो पुराने किले हैं वो भी एक उनकी अट्रैक्शन है। चोलिस्तान की इस टूरिज़म ट्रेयर को मद्देनज़र रखते हुए फिर पंजाब टूरिज़म ने अभी कुछ सालों से काम करना शुरू किया है, जिसमें हमने चोलिस्तान में, आपको पता है, कोई एक जीप रैली तो करवा रहे थे और वो पाकिस्तान का एक मेगा इवेंट है। अभी दोबारा वो फरवरी में 6 से 12 फरवरी को शुरू हो रहा है। उस जीप रैली के साथ जो वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ आई है, जो लोगों की ज़िंदगियों में बाहर आई है, पैसा आया है, उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है, वो तो एक फैक्टर जो हमारे सामने है और हम वी फील प्राउड ऑन इट। ठीक है। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने फिर वो जीप रैली के सेगमेंट को बढ़ाते हुए वहाँ पे एक प्रॉपर डेजर्ट टूरिज्म का इफ्तिताह इंशाल्लाह करने जा रहे हैं हम। और वहाँ पे अभी उसकी पहली बुनियादी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने एक वहाँ पे रिजॉर्ट बनाया, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट शैले बनाए हैं, थीमेटिक रिजॉर्ट है जिसमें जो गूपेज होते हैं, सहरा की एक पहचान, उस गूपेज की शक्ल में हमने वहाँ पे वो रिजॉर्ट बनाया। ठीक है। तो उस रिजॉर्ट के बाद वहाँ पे हमने ये जीप सफारी शुरू करनी है और फिर जैसे आपने देखा होगा दुबई तर्ज का जो डेजर्ट एक सफारी होती है वो लॉन्च करते हुए तो सहरा में लोगों को लेके जाएंगे और वहाँ पे नाइट टूरिज्म और इस तरह का वो कल्चरल इवेंट किया करेंगे। तो पूरा एक पैकेज हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें डेजर्ट सफारी, साइट सीइंग और वो कल्चरल शो और नाइट स्टे करवाया करेंगे। आपको पता है सहरा में रात जो चोलिस्तान में जो आपने वो सेटअप बनाया उसमें कितनी अभी अकोमोडेशन की कितनी गुंजाइश है, कितने लोग वहाँ पे जा सकते हैं? ये जो रैली है ना, इसमें तकरीबन 5 से 6 लाख लोग 5 से 6 दिन में विजिट करते हैं। अच्छा। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं इसमें, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। उस वक्त तो ये कैंप साइट्स डेवलप हो रही होती हैं, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंप्स लगते हैं। हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी कोई 8 वहाँ पे रूम्स का रिजॉर्ट बनाया है और इसके साथ कैंपिंग फैसिलिटी हमने वहाँ पे दी है। उसी रिजॉर्ट में हमने कैंप्स रखे हैं कि अगर सयाहों की तादाद ज्यादा आ जाए तो वहाँ पे हम लोग उनको कैंपिंग करवाते हैं। इसके अलावा लोकल जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उन्होंने भी अपने घरों को, काफी कमरों को गेस्ट हाउसेस में कन्वर्ट कर दिया। देखना ये उस एक्टिविटी का नतीजा है बेसिकली। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इस सियाहती मॉडल में जो कि चोलिस्तान में बनने जा रहा है या पनप रहा है, इसमें कम्युनिटी जो है वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है। बिल्कुल, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बाद इसी को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मेशन है, उसमें यही है कि आप लोकल कम्युनिटी, लोकल जो वाइल्ड लाइफ है, कल्चर है, उसको साथ रखते हुए आप टूरिज्म डेवलप करें। तो मैं क्या कोई ऐसी वेबसाइट है, कोई ऐसी है सोर्स जहाँ से मुझे पता चल जाए, मतलब यहाँ से मैं बुकिंग करा सकूँ? एक तो TTCP का अपना होगा यकीनन कोई ना कोई, जहाँ से मैं यहाँ पे रूम। जी, हमारी एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है। ठीक है। उसके अलावा हमारे आप फेसबुक वगैरह से भी कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन ऐसा इंटरफेस है जिसपे या बनाया जा सकता है कि जिसमें जितने भी वहाँ पे गेस्ट हाउसेज हैं उनको भी बीच में डाला जाए ताकि कोई भी यहाँ से जो भी जा रहा है वो यहाँ पे बुकिंग करवा के वहाँ पे। जो टूरिज्म ऐप है उसकी अभी हम रिवाइवल भी कर रहे हैं, कुछ अर्सा पहले बनी थी। उस ऐप में ये सारे जितने प्राइवेट सेक्टर के होटल्स हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी होटल्स हैं और जो गेस्ट हाउसेज हैं उनको भी आप इंक्लूड करेंगे?
हाँ, गेस्ट हाउस या होटल, जो मोटेल, जो भी उस एरिया में अवेलेबिलिटी है, उनको जोन्स में तकसीम करके डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है। तो सर डेजर्ट के हवाले से जो ओवरऑल आपको कुछ ट्रेंड नजर आया पिछले 3-4 सालों में जब से ये जीप रैली वगैरह स्टार्ट हुई है कि आप जिस तरह का एक, ये तो खैर बहुत ही बड़ा ट्रेंड होता है, बहुत बड़ा रुझान होता है पहाड़ों की तरफ जाने वाला, लेकिन इस तरफ भी अब रुझान बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है स्टैट्स की? एग्जैक्टली, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जब से ये जो फोर्ट मनरो का ब्रिज बना है, स्टील ब्रिज बना है, और उसके अलावा हमने ऊपर कोहे सलेमान पे कुछ काम किया है, और ये मैं जैसे आपको चोलिस्तान और बहावलपुर को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं उनकी तरफ, साउथ की तरफ टूरिस्ट का रुझान बढ़ा है। ठीक है। हमने देखा कि बाइकर्स और फैमिलीज और जो ग्रुप्स हैं वो अब साउथ की तरफ काफी जाने लग गए हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई 20-30% इंक्रीज आया है, ठीक है, जो साउथ टूरिज्म है उसकी तरफ। अच्छा, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जब तक वो मिलके काम ना करें, मसलन एक डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा भी काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई और डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी की मैं मिसाल दे रहा हूँ या हिस्ट्री के हवाले से कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी इमारत होती हैं या माइलस्टोन्स होते हैं, वो किसी और की जिम्मेदारी हो सकता है वो। जिस तरह हम वादी सून की बात करें तो अम टेम्पल की तरफ जाती है, उछाली से जब हम जाते हैं तो कोई पता नहीं है कि अम टेम्पल की जानब जाना है तो वहाँ पे कोई बोर्ड लगाओ, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि लोकल्स आपको बताते हैं कि फलां पॉलिटिशियन का एक जो बोर्ड लगा हुआ है उससे लेफ्ट साइड पे जाना है, और आपको कोई पता नहीं है, और वहाँ पे जब आप टेम्पल पे जाते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बोर्ड वहाँ नहीं लगा हुआ कि इसकी हिस्ट्री क्या है, वो तमाम चीज़ें क्या हैं। अब ये तमाम चीज़ें जब तक मिलके काम ना करें तो ऑफ कोर्स एक टूरिज्म का वो फ़रोग़ हो नहीं सकता। तो आपको इस तरह की बहुत सारी कुछ कमियां महसूस होती हैं जो एग्जैक्टली शॉर्ट कमिंग्स हैं जो पास्ट डिकेड्स रहे हैं, उसमें आपको पता है सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से कोई टूरिज्म प्रायोरिटी इख्तियार नहीं कर सका पाकिस्तान में, बल्कि उसमें डिक्लाइन आया है। लेकिन रिसेंट 3 years में वी हैव बीन एबल टू मर्ज सो मैनी डिपार्टमेंट्स। अभी जो रिसेंट 1-1.5 साल से जो डेवलपमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने की है वो ये की है कि रेलिवेंट इदारों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के नीचे किया है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब आर्कियोलॉजी हमारे साथ है, वो बहुत ही रेलिवेंट है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज जो रेगुलेटरी बॉडी है इसकी टूरिज्म की, वो भी हमारे साथ है। इसी तरह म्यूजियम्स को इसके साथ मिलाया गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इससे मुझे लगता है कि फायदा होगा है। और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसमें हम कामयाब हुए हैं कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे आप अभी आम शरीफ की बात कर रहे थे, तो आम शरीफ तक तो नहीं, लेकिन आप देख सके होंगे कि खबेकी, उछाली तक और ये चकवाल के रीजन में डायरेक्शन साइंस और ये सारा लग चुके हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लग चुके हैं। इसके अलावा भी लाहौर में रिसेंटली आर्कियोलॉजी की साइट्स जो हैं या टूरिज्म की साइट्स हैं, तो इवन कैनाल साइट्स पे जहां मोटरवे से उतरते हैं तभी से, या आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं तो तभी से आपको डायरेक्शन साइन नजर आ रहे हैं। तो इसकी एक कमी थी जिसको अब पूरा किया जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये बेटर एग्जीक्यूट कर रहा है टूरिज्म प्रमोशन में। थैंक यू मौज़म साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप पंजाब में बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। हिस्ट्री के हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से, लैंडस्केप के हवाले से बहुत टूरिज्म है, और आप जिस तरह लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बात यह है कि अगर पंजाब के टूरिज्म को देखा जाए और उसकी हिस्ट्री को और इसकी आर्कियोलॉजी को और इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो पंजाब में बहुत ज़्यादा रश होना चाहिए, स्पेशली जो बाहर के टूरिस्ट है उसको हर वक्त आना चाहिए। इवन हम जहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं तो यही नहीं ख़त्म होता अगर हम हिस्ट्री की बात करें या आर्कियोलॉजी की बात करें। और लैंडस्केप जो है वो पंजाब की बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे इदारे जो है अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट जहाँ पे वो बुनियादी अगर वो नहीं है तो उसके बाद आप जो मर्ज़ी करते रहें कुछ हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर आपकी रोड जो है वो मुनासिब नहीं है और अगर आप वॉशरूम की फैसिलिटी, बड़ी बेसिक सी फैसिलिटी होती है, अगर वो वहाँ पे नहीं है, रेस्ट एरियाज़ वहाँ पे नहीं है, या इवन जो डायरेक्शन साइंस हैं वो वहाँ नहीं है, या जो एक ज़रूरी बुनियादी मालूमात हैं उनके बोर्ड्स वहाँ पे नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलके कर सकते हैं, और टूरिज़्म जो है वो पूरी एक साइंस है, उसकी तरफ हमें उसको एज अ साइंस ही लेके हम आगे चलेंगे तो कामयाब होंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स।